नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ध्यान से लर्निंग ऐप में। तो आप लोग जल्दी से जुड़िए। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे रिकनेक्ट होना पड़ा। चलिए फिर फटाफट आप लोग जल्दी से जुड़िए। फिर आज हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया भी आप लोगों को कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए, जिन्होंने कुछ बच्चों ने कहा कि सर एवरेज चैप्टर पढ़ा दीजिए, और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर नहीं, सर्ट्स एंड इंडिसेस ही पढ़ाइए, क्योंकि सर अभी तक जिस पैटर्न के हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे हैं या फिर जितने भी चैप्टर्स हम लोग करते आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, अगर उनमें से एक चैप्टर छूट जाएगा फिर सर हमें आगे प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में फिर हम एवरेज को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट किया जाए अपने आज के सेशन को। और सबसे पहले जो बच्चे आ गए हैं वो मुझे मैसेज कर दें जल्दी से कि हाँ कौन कौन से बच्चे कनेक्ट हो गए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलता कि हाँ आप लोग कौन कौन से बच्चे लाइव आए, ये मुझे नहीं पता चलता। जब आप लोग मैसेज करते हैं तब मुझे पता चलता कि हाँ कौन कौन से बच्चे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मैसेज करिए। और वॉइस तो मेरी प्रॉपर क्लियर आ ही रही होगी आप लोगों में, वो मुझे पता है। चलिए भाई जल्दी से जुड़िए आप लोग। और इस बार सारी चीज़ें सही चल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को भी? अगर हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हाँ अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं देख लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाँ बीच में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है, वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा सही रहता। चलिए फिर अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले भैया? सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। चलिए फिर, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी पे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस। करणी और घातांक बहुत प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपके पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हर एक क्वेश्चंस को, हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए और हर एक कंडीशंस को बारीकी से समझते हुए चलिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, तो भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी और घातांक। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिसेस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंडिसेस होता क्या है, मतलब घातांक क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये तो जानते ही होंगे, किसी संख्या की जो पावर लगी होती है वही हमारी घातांक होती है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा लिखा है ये a की पावर m लिखा है, क्या लिखा है बेटा? a की पावर m लिखा है। तो जो ये m है ना, जो ये m है, यही क्या है हमारी? तो बोले सर यही पावर है। मतलब क्या है बेटा? घातांक। और जो ये नीचे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, मतलब आधार कहते हैं इसको हम लोग। कहने का मतलब है कि अगर a की पावर m लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि a का जो मल्टीप्लाई हुआ है ना वो m टाइम्स हुआ है। जो a का मल्टीपल हुआ है वो कितनी बार हुआ है बेटा? m बार हुआ है हमारा यहाँ पे। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा लिखा है 5 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 का मल्टीपल करना है वो कितनी टाइम्स करना है? हमें 4 टाइम्स करना है। यहाँ पे बात समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, बहुत अच्छी तरीके से जज कर पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग घातांक का मतलब समझ गए। क्या होता है? किसी संख्या की जो घात लगी होती है वही हमारी उसकी क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये घात है ये क्या हमारी पावर है, और जो ये नीचे इसको क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। a की पावर m का मतलब क्या है कि भाई a का जो मल्टीप्लाई हुआ है ना वो m टाइम्स हुआ है। 5 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 5 का जो मल्टीप्लाई हुआ है कितनी बार हुआ भैया? 4 टाइम्स हुआ है। समझ पा रहे इतनी बात, मेरी बात को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि हाँ घातांक होता क्या है,
अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं? तो बेटा घातांक के नियम क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आधार हमारे समान हो तो जो बेटा गुणा में होती है ना वो घातें क्या हो जाती हैं? बोले सर जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पे गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। सब लोग जानते होंगे, कोई नई बात नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा आज की क्लास पे, बहुत मज़ा आएगी आपको। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है ना वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है भैया, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल पे बात करूँ, ये पहली कंडीशन थी हमारी यहाँ पे इंडिसेस पे। अगर मैं आपसे कह दूँ बेटा लिखा है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, आधार समान है ना तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? तो बोले सर जुड़ जाएंगी हमारे यहाँ पे। तो ये कितना है? 3 बेटा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कहने का मतलब क्या? 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स हुआ है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 का मल्टीपल 2 टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब 5 कितने टाइम्स आए? तो बोले सर 5 आया 5 टाइम्स। तो आप समझ गए गुणा में घातें क्यों जुड़ती हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, गुणा में घातें क्यों जुड़ती हैं, है ना। अगर मैं आपसे कह दूँ कि बेटा कुछ इस तरीके से लिखा है a की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z, 3 कंडीशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणा में कंडीशन से आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? तो आप बोले सर जुड़ जाएंगी। बस हमें इतना याद रखना सिंपली कि गुणा में घातें हमारी क्या होती हैं? जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशंस रही। अब हम लोग आते हैं सेकंड कंडीशंस पे। ये जितने में मैं रूल आपको समझा रहा हूँ ये सारे रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, सारे रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, ठीक है। चलिए फिर सेकंड कंडीशंस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर सेकंड कंडीशंस क्या है कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो बेटा भाग में घातें क्या होती हैं? सब बोलेंगे घट जाती हैं। तो क्या बन जाएगा? a की पावर m माइनस n आ जाएगा। तो याद रखिएगा अगर हमारे आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी? बोलेंगे घट जाएंगी हमारी यहाँ पे। लेकिन ये सिचुएशन कब होगी? जब बेटा m इज़ ग्रेटर देन n होगा, जब m का मान n से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो n का मान है वो m से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? अगर n का मान m से बड़ा होगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/a की पावर n माइनस m निकल के आएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? और अगर इन दोनों के मान हमारे बराबर हैं, अगर इन दोनों के मान हमारे बराबर हैं तो फिर क्या निकल के आएगा? तो आप बोलेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू जो निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। बात समझ पा रहे मेरी यहाँ पर? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ऐसे लिखा है भाई, क्या लिखा है यहाँ पे कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पर ये m है ये n है, तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी? तो बोले सर घट जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2 का मल्टीपल है 5 टाइम्स, बात को समझना मेरी यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है कि 2 का मल्टीपल है 3 टाइम्स। तब जब डिवाइड करेंगे तो 3 ही बार तो 2 कटेगा, तो बचा कितनी बार? 2 बार। आप समझ रहे होंगे बटा भाग में घातें हमारी क्यों घट जाती हैं यहाँ पे। समझ पा रहे मेरी बात को यहाँ पे? अगर मैं आपसे कह दूं कि इस तरीके से अगर लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती? तो बोलते 1/2 की पावर 5 माइनस 3 आती, मतलब 1/2 की पावर 2 होती हमारी वैल्यू यहाँ पे। क्योंकि ऊपर आता 2 3 बार, नीचे आता 2 5 बार, तो नीचे हमारा 2 बार रह जाता ना, तो इसका मतलब 1/2 की पावर 2 ही तो बनता वहाँ पे। अगर मैं आपसे कह दूँ कि इस तरीके से लिखा होता 2 की पावर 7/2 की पावर 7 में, अगर दोनों मान इक्वल होते तो बेटा कैंसिल आउट नहीं हो जाते, 1 ही तो आ जाता हमारा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे समझाई है आपको। समझ रहे मेरी बात को यहाँ पे सभी लोग? आगे बढ़े। तो ये रही आपकी सेकंड कंडीशन, मतलब सेकंड नियम, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं थर्ड पे भाई, आते हैं थर्ड कंडीशंस पे आते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है यहाँ पे, बात को समझो मेरी यहाँ पे, कि थर्ड कंडीशन हमसे कहती क्या है कि अगर बेटा घात के ऊपर घात लगा दी जाए, बहुत डिटेल में हर एक स्टेप को समझा रहा हूँ आज के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा सेट्स एंड इंडिसेस में आपको। अगर बेटा घात के ऊपर घात लगा दी जाए तो होता क्या है, घातों का गुणा हो जाता है। अगर बेटा घात के ऊपर घात लगा दी जाए तो क्या हो जाता है बेटा, घातों का गुणा हो जाता है। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n की पावर m, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो mn ही आएगा और यहाँ भी mn ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से कोई फिगर लिखी होगी 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी घात के ऊपर घात लगी होगी, और कैसे, ब्रैकेट के सेंस पे, वही जब ब्रैकेट का सिंबल हटता है तो गुणे का सिंबल आता है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर ये 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है, कुछ फिगर के सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। कैसी फिगर के सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लिखा है कि भाई 2 की पावर 3, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, जैसे लिखा है 2 की पावर की होल पावर 3, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 2। अब बहुत सारे बच्चे इन कंडीशंस में फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इन कंडीशंस में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर जैसे ये आप सॉल्व करा रहे हैं ना, वही चीज़ ये भी लिखी है, और वो करते क्या कि इसको हम 2 की पावर 6 लिख देते हैं इसको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, इस चीज़ को जानिए यहाँ पे कि ऐसा होता क्या है। ठीक है, जब भी बेटा घात के ऊपर घात लगा दी जाए, मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन हमें दे दी जाए, ठीक है, तो हमें देखना क्या होता है कि जो सबसे पहले, मतलब जो सबसे ऊपर घात लगी हुई है वो किस नंबर पे लगी हुई है। तो बोले सर 2 नंबर पे लगी हुई है। कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये हो रहा है कि बेटा आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। जब ऊपर से नीचे की ओर आप देखेंगे तो 3 घात किस में लगी है, तो बोले सर 2 में लगी है। 3 घात किस में लगी है, बोले सर 2 में लगी है। जब 3 घात 2 में लगी तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस जो घात लगी थी 3 2 पे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैसे 2 की पावर 8 आएगी हमारे यहाँ पे। इसी तरीके से जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 घात किस में लगी, 3 में। भाई ऊपर से नीचे की ओर देखना है ना, मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर देखना है, तो 2 घात किस में लगी, 3 में। तो 3 की घात 2 कितना आ जाएगा, तो बोले सर 9 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 3 की घात 2 कितना आ जाएगा, तो बोले सर 9 आ जाएगा। जब 3 घात 2 9 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर बोलेंगे 2 की पावर 9 हो गई हमारी यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की पावर 2 की होला पावर 3। और ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई कि जब भी बेटा ब्रैकेट का सिंबल हटेगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैसे 2 की पावर 6 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैसे 2 की पावर 6 होगी यहाँ पे। तो बस हमें बेसिकली इतना समझना था कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंसेज क्या होता है, बस इस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंसेज क्या होता है। मतलब अगर इस तरीके से कोई कंडीशन लिखी होगी, इस तरीके से a की पावर m की पावर n लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है बेटा a की पावर m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू डॉट डॉट n बार। इस कंडीशन का जो मतलब होता है, समझ पा रहे मेरी बात को आप सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप कंडीशन नंबर 3 को समझ गए होंगे कि कंडीशन नंबर 3 होती क्या है और ये कैसे रिप्रेजेंट कराती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना याद रखना। ये काफ़ी हार्ड माना जाता है इस चैप्टर को, ये बहुत सारे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता। कहते हैं सर ये बड़ा बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बस जितनी भी मैं कंडीशंस आपको समझा रहा हूँ, जितने भी नियम समझा रहा हूँ, उस नियम को बस हमें जानना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आइए फिर अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 पे बात करते हैं। किस में बात करते हैं, नियम नंबर 4 पे बात करते हैं। नियम नंबर 4 में अगर मैं आपसे कह दूं कि इस तरीके से कंडीशन लिखी है कि a की पावर p अपॉन q लिखा है। क्या लिखा है भैया, a की पावर p अपॉन q लिखा है। तो आप बता सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, तो आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p इंटू 1 अपॉन q। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो बोले सर ए की पावर p की होल पावर 1/q, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जब घात के ऊपर घात लगी है भाई, ए की पावर p की होल पावर 1/q, तो मल्टीपल होने से ये फिगर तो बनती है हमारी यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम कैसे भी और लिख सकते हैं, तो बोले सर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए की पावर 1/q की होल पावर p, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशंस किसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कन्वर्ट की जा सकती हैं। अगर आपके पेपर में कुछ इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनाया गया कि 2 की पावर 2/3 लिखा जैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/3 की होल पावर 2। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए वैसे भी। आइए नियम नंबर किस पे आ गए, 5 पे आ गए। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए। नियम नंबर 5 हमसे क्या कहता है, बात को समझो। यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई, ए बी की पावर n लिखा है, क्या लिखा है भैया, ए बी की पावर n लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेपर में लिखा है 15 का स्क्वायर लिखा है, तो 15 का स्क्वायर लिखने का मतलब है ये लिखा है 3 × 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं मेरी यहाँ पे? यदि आपके पेपर में लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्या लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो अब आप ये नहीं कि 3 की पावर 4 करने में लगे 81 लिख रहे हैं, 4 की पावर 4 करने में लिखे वहाँ पे आप 256 लिख रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सर जी लॉग गुणा में घातें जोड़ देते हैं, तो कुछ के दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी घातें क्या है बराबर हैं, तो जो बेस की फिगर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दी जाती है इस नियम के अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा 3 × 4 × 5 की होल पावर 4 बन जाएगी। बहुत छोटे छोटे बेसिक नियम होते हैं और यही नियम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब क्वेश्चंस का नंबर आता है वहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोले सर 5 को 20 नहीं 60, ये जाएगा 60 की पावर 4 हो जाएगी हमारे यहाँ पर। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये नियम नंबर आपका 5 रहा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नियम नंबर 5 भी आपको। अब हम लोग आते हैं नियम नंबर 6। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है a/b की होल पावर n लिखा है, क्या लिखा है a/b की होल पावर n लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा a की पावर n इंटू a अपॉन b की पावर n हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो b होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर b का मान 0 हो जाएगा तो 0 का डिवाइड करने से बेटा क्या जाएगा, अनडिफाइंड चला जाएगा ना वो हमारा वहाँ पर। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल एक को समझाना चाहूँ, जैसे लिखा है आपका 2/3 की होल पावर 4 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे बेसिक से नियम हैं। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हैं उन सभी बातों का सेम टू यू। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँगा क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक सी हैं, आसान सी हैं और आपने इसके पहले पढ़ी भी हैं। कोई नई बातें मैं नहीं आपको समझे, बहुत सारी कोई नई बातें आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई बातें समझा रहा हूँ। आते हैं भैया कंडीशन नंबर 7 पे। कंडीशन नंबर 7 का है कि यदि इन्वर्स की कंडीशंस आ जाती है हमारी यहाँ पे, क्या आ जाती है, इन्वर्स की कंडीशंस आ जाती है। ये इन्वर्स का सिंबल कहते हैं हम लोग इसको। जैसे लिखा है a की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बोले सर 1/e होगा। इसका मतलब अगर लिखा है
ए की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे सर 1/a होगा, इसका मतलब यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो a होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस इतना याद रखिएगा इन चीज़ों छोटे छोटे पॉइंटों पे, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मेरे कहने का आशा ये है, जैसे लिखा है 2 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बोले सर 1/2 होगा। जैसे लिखा है 1/5, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर -1 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? कोई एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की है? नहीं होगी। चलिए भैया कंडीशन नंबर 8 पे आते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है बेटा a की पावर माइनस का m लिखा है, क्या लिखा है, a की पावर माइनस का m लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, लिख सकते हैं। अगर बेटा ये ऐसे लिखा है a की पावर m लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 1/a की पावर -m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे कि लिखा है a/b की पावर m लिखा है भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर b/a की पावर माइनस का m लिख सकते हैं, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको। अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है 2 की पावर -5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा इधर लिखा है 2 की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर -5, समझ रहे हैं। अगर जैसे लिखा है यहाँ पे 2/3 की पावर 4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर -4 लिख सकते हैं इसको। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये और ये कैसे बन गया, तो ये चीज़ आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि ये चीज़ ये कैसे बनी, अब ये समझ लो आप। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर ये और ये कैसे बन गया, यहाँ पर देखिए मेरी बात को, ये चीज़ ये कैसे कन्वर्ट होती है, इस चीज़ को समझ लो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे बताओ, जैसे लिखा है 1/a की पावर m लिखा है यहाँ पर, तो जहाँ पर 1 लिखा है मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, इसको हम a की पावर 0 लिख सकते हैं, जानते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, आप जानते भी हैं, मैं भी लिखा भी दूंगा आपको। अपॉन में क्या आ जाएगा, a की पावर m आ जाएगा। बेस हमारे इक्वल हैं, तो बेटा भाग में घातें क्या होती हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो a की पावर आ जाएगा 0 - m, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -m, और यही तो कंडीशन थी हमारी नियम पे। समझ पा रहे मेरी बात को? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके पक्का, चलिए अच्छा। बस आपको नोट करना है और समझना है। कंडीशन नंबर 9 पे आ जाइए। कंडीशन नंबर 9 क्या है हमारी यहाँ पे, अगर बेटा लिखा है -1 की पावर n लिखा है, क्या लिखा है, -1 की पावर n लिखा है, तो यदि n क्या है हमारा इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बोले सर 1 निकल के आती है। समझ रहे मेरी बात को? अगर n हमारा इवन है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, बोलते हैं 1 निकल के आती है। और अगर n हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, बोले सर -1 निकल के आती है। मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं, अगर -1 की पावर 2 लिखा है, इसका ना -1 × -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मतलब अगर पावर इवन है हमारी तो वैल्यू क्या होती है, प्लस की 1 होती है। पावर हमारी ऑड है तो वैल्यू क्या होती है हमारी यहाँ पे, माइनस की 1 होती है हमारे यहाँ पे। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो मुझे फास्ट कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 10 पे अगर मैं देखूं, जैसे लिखा है a की पावर 0 लिखा है,
मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर जीरो ली है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलते हैं 1 होती है। जैसे लिखा है a की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, 1000 की पावर 0 तो भी 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 लगी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अगले नियम पे बात करके, नियम नंबर 11 पे, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आधार समान है, अगर हमारे आधार समान है और कंडीशन हमारी क्या है, इक्वल के केस पे है, अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होती हैं, बोले समान होती है हमारी यहाँ पे, घातें भी क्या होती है हमारी, समान होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से कंडीशंस लिखी हुई है, जैसे लिखा है 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2 लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी हमारी, समान होंगी, तो आ जाएगा 5 इक्वल टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोले सर 7 आ जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। इसी पे एक नियम और होता है भाई हमारा, यहाँ पे 11 नंबर पे ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर हमारी घातें समान है, अगर हमारी क्या है, घातें समान है, जैसे लिखा है a की पावर n इक्वल टू b की पावर n लिखा है, इसी का सेकंड, अगर हमारी घातें समान है तो आधार भी क्या होंगे, तो बोले सर समान होंगे हमारे यहाँ पे, a इक्वल टू क्या होगा हमारा, b होगा हमारा यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जैसे लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3 इक्वल टू x की पावर 3 लिखा है, घातें समान है ना, आधार भी समान हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू सीधी कितनी बोल सकते हैं आप, बोलते हैं सर 2 बोल सकते हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे सारे कंटेंट क्लियर हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए फिर इसको रफ कर दीजिए, इसको फिर आप जल्दी से रफ कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने जाना है वो घातांक के नियम जाने हैं, कि घातांक के क्या क्या नियम होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अब हम लोग जल्दी से कुछ घातांक के सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे 10-12 क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे सेट्स पे। ठीक है। फिर हम लोग सेट का बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद में हम सेट के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है। चलिए फिर कुछ आसान से क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं आज की क्लास के जल्दी से, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। जैसे मैंने इंडिसेस को एकदम बेसिक से समझाया है, वैसे मैं आपको सेट्स को भी बहुत बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो सीट का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आसान सा क्वेश्चन, जिस भी बच्चे का आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके तुरंत बोलेगा। लिखा है 81 की पावर 3/4। क्या लिखा है भाई? 81 की पावर 3/4 लिखा है। तो आप मुझे बताओ 81 को क्या आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं? आप जानते भी है ना कि 81 मतलब क्या, 3 का 4 टाइम मल्टीपल होता है हमारा यहाँ पे। तो ये 3 की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगी हमारी यहाँ पे, है ना। मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है कि जब बेटा घात के ऊपर घात, मतलब ब्रैकेट के सिंबल के अकॉर्डिंग टू लगी होगी, तो घातों क्या हो जाता है बेटा, घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिगर कितनी है, बोले सर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 27 तो 27 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए, नहीं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट मतलब बी पे आइए। क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड पार्ट में लिखा है 1/64 की पावर माइनस का 2/3। क्या लिखा है? 1/64 की होल पावर माइनस का 2/3। तो आप मुझे बताओ, अगर पावर हमारी माइनस में है, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं तो पावर हमारी किस में हो जाएगी, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसका उल्टा लिखेंगे तो 64/1, तो बटे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या हो जाएगी हमारी, प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं मेरी यहाँ पे? अब आप मुझे बताओ 64 को आप क्या लिख सकते हैं? तो बोले सर 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये छोटे छोटे पॉइंट तो आपको आने चाहिए ना,
कि भाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। इस तरह की छोटी छोटी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर। कि पावर क्या आ जाएगी बोले सर 2/3 आ जाएगी, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीपल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 2 की पावर 4 तो आप लिख सकते हैं 16 या फिर 2 की पावर 4 हमारा आंसर दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का सी है। आगे बढ़ा जाए भैया। सी पे क्या लिखा है, 64 की पावर माइनस का 1/6। और जब मैं क्वेश्चंस लिखा करूं तो आप लोग मुझे तुरंत रिप्लाई दिया करो। मालूम इससे क्या बेनिफिट होगा आपका? आपका बेनिफिट ये होगा कि हाँ हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और जब आप ग्रुप डी के पेपर दोगे ना, एनटीपीसी के पेपर दोगे ना, फिर आप अफसोस जाहिर करोगे सर ने पढ़ाया तो था हमें, लेकिन अब थोड़ा सा डाउट आ रहा है, अब जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम थोड़ी वेस्ट करना होता है, हमें विद इन सेकंडों में जवाब मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। लाइव बहुत सारे बच्चे हैं और कमेंट बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? समझ रहे हो ना? कि हम मार्कर फेंक के मारा करें, तुम लोग यहीं पे जगाया करें कि अरे जागो कमेंट करना है तुम्हें। देखो 1/2 आने लगे कुछ बच्चों के, मतलब तुम लोग जगाना पड़ता है कि नहीं जागो, अब तुम्हें कमेंट करने हैं, तब तुम जागते हो, तब तुम कमेंट करते हो। इसके पहले तुम्हें सेंस ही नहीं है कि नहीं मुझे रिप्लाई भी देना है। कुछ तो संकोच में नहीं देते, हाय राम कहीं कमेंट कर दिया, सर ने पढ़ लिया, कहीं हमारा मजाक ना उड़ जाए। अरे मजाक क्या उड़ जाएगा भाई, मजाक उड़ रहा उड़ने दो, सबका मजाक उड़ रहा है ऐसे तो भाई अप्रिशिएट कैसे होगे, कैसे काम चलेगा हैं? अगर ऐसे तुम संकोच में रहोगे तो फिर कैसे होगा हैं? अभी तो सब लोग की भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी मतलब बेकार हो, है ना? जब लग जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बल्ले बल्ले, सब लोग अच्छा बोलेंगे आपको, है ना? तो कमेंट ज़रूर किया करें मुझे आप। 1/2 चलिए भैया, 64 की पावर माइनस का 1/6, 64 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 से 6 कट गया, 2 की पावर माइनस का 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जितने भी नियम समझाए ना उसी नियम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कहीं और से नहीं सॉल्व हो रहे हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगी आप लोगों को, बस साथ में चलिए, धीरे धीरे समझिए तो हर एक बात को। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे लिखा है 23 की पावर, अब जिसका रिप्लाई आएगा जल्दी से देना भैया, इंटू 23 की पावर 7.2 इंटू 23 की पावर 3.6 इक्वल टू 23 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा है भैया हमारा यहाँ पे। तो कैसे रिप्लाई देना है, तो आप बोलेंगे सर बेस हमारा इक्वल है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या बन जाएगा, बोले 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 इक्वल टू 23 की पावर क्वेश्चन मार्क, ऐसा हो जाएगा भैया हमारे यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा, बोले 23, इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 13.6 आ जाएगा, इक्वल टू 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। जब हमारे बेस इक्वल होते हैं तो इक्वल कंडीशंस में घातें भी क्या हो जाती है हमारी वहाँ पे इक्वल होती हैं, मतलब आधार समान तो घातें भी समान। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर 13.6, दैट इज राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छे भैया, देखो अब रिप्लाई देने लगे तुम लोग। चलिए फिर आगे बढ़िए। नितेश 103.6 नहीं 13.6 केवल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 21 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 21 की पावर 6.5 इक्वल टू 21 की पावर 12.4, ये लिखा है हमारा। अब देखिए हम कैसे करेंगे, तो आप बोलें सर हमारे क्या है आधार समान है, आधार समान है तो गुणा में घातें बोलें सर जुड़ जाएंगी हमारे यहाँ पे, कुछ ऐसा हो जाएगा ये।
आधार समान तो घातें भी समान हो जाएंगी हमारी यहाँ पे। इधर जाके हम घटा लें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.9। समझ गए? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये इंटू दे देता है डिवाइड में, जब डिवाइड में जाएगा आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तब घट जाएंगी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.9 आ जाएगी। जब आप थोड़ा सा आप स्ट्रांग हो जाओगे, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी ना, तो फिर लिखना नहीं पड़ता, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको पता चल जाएगा ना इन दोनों का सम हमारा इतना है, इन दोनों का सम हमारा इतना है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 12.4 में हम 6.5 घटा के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कुछ लिखने की नीड ही नहीं रहती है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है यहाँ पर, 8 की पावर 1.3। बहुत बेसिक से बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, आप हर एक क्वेश्चंस का जवाब विद इन सेकेंडों में दे सकते हैं। 0.6 इंटू 16 की पावर 0.2 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। चलिए भैया लगाइए दिमाग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से लगाइए दिमाग। चलिए फिर समझिएगा, आप मुझे ये बताओ इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब हमें सभी का बेस 2 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेरिजन करा पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कराएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होला पावर 1.3 लिख सकते हैं भाई। घात के ऊपर घात, तो घातों क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बन सर 2 की पावर 3.9 आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होला पावर 0.6, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा घातों का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 1.2 आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होला पावर 0.2, तो यहाँ भी घातों गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे 2 की पावर 0.8 आ जाएगी, और इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे। सभी का आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, है ना। जब घातें जुड़ जाएंगी तो ये आ जाएगा 2 और इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 5.9 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। आधार समान तो फिर घातें भी समान, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे सर 5.9 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पे 5.9। आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर ये 4 रहा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या लिखा है, 2 की पावर 0.2 इंटू 64 इंटू 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2 इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा है, ये लिखा है। और मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए भैया, मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए। जल्दी से दिमाग लगाएं और क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ पर जल्दी से दिमाग लगाएं। चलिए देखिएगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो 8 को हम चाहें तो 8 की पावर में ही रहने दें, इन सबको हम 8 की पावर में कन्वर्ट करा लें, या फिर हम चाहें तो इसको हम 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 0.2 और यहाँ पे 4 की पावर 0.2, मतलब यहाँ जब घातें हमारी क्या है समान है, तो इसका बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नियम नंबर कौन सा था वो 5 वाला, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोले सर ये और ये क्या आ जाएगा, बोले सर 2 इंटू 4 की पावर 0.2
बात समझ पा रहे हैं मेरी यहाँ पे? तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, तो बोलें सर ये बन जाएगा 8 की पावर 0.2। समझ रहे मेरी बात को? 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2, और ये ऑलरेडी 8 की पावर में ही लिखा है। देखो होता यही है कि हमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा लेना है जिससे क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व हो जाए हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, बेस हमारे इक्वल है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे हमारी यहाँ पर। तो भाई जोड़ लेते हैं गुणा में घातों को, इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा 8 की पावर, ऐड करा रहे होंगे तीनों को, तो 3.5 इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होंगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे सर 3.5। नीचे तक दिख रहा है आप सभी लोगों को? नहीं दिख रहा तो वाइस से समझ जाइए, इतने भी तुम लोग कमज़ोर नहीं हो, लगते तो सब खाते पीते घर के ही हो, और हो भी गए हो खाते पीते घर के, है ना? क्योंकि लॉकडाउन में इतना कुछ खा पी लिया है इस वजह से, है ना? और जो इस लॉकडाउन में नहीं मोटा हो पाया ना, फिर भूल जाए कभी हो भी पाएगा वो। नितेश भाई 7.5 नहीं आएगा, 3.5 आएगा। देखो गलतियां हो रही कि नहीं हो रही इन क्वेश्चंस में, हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी गलतियां आप लोगों से हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। 6 में क्या लिखा है, 1000 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 की पावर 30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लिखा है हमारा यहाँ पे 1000 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 की पावर 30 लिखा है हमारा यहाँ पे। बहुत नाजुक सा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होला पावर 12, है ना, डिवाइड बाई 10 की पावर 30। समझ पा रहे मेरी बात को? तो घात के ऊपर घात, घात तो गुणा हो जाएगा, तो 10 की पावर 36 डिवाइड बाई 10 की पावर 30। अब तो ये समझ रहे होंगे कि सर आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब घातें घट जाएंगी तो 10 की पावर कितना बचेगा, 36 माइनस 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। या फिर ऐसे भी समझ लिया करो, 10 36 बार लिखा है, 10 30 बार से भाग देंगे तो 10 6 बार तो बचेगा हमारे पास में। अगर आपको नियम कानून कम समझने हैं तो देखो, कोई होशियार क्या जवाब दे दिए, 10 की पावर, जयसिंह कह रहे हैं 1000 और जयसिंह कह रहे हैं 10 की पावर 6। 2 बार जयसिंह कह रहे हैं, भाई एक ही बार जयसिंह कहें। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिए हैं। देखो ऑप्शन कैसे दिए हैं, यहाँ पे लिखा है 1000 की पावर 2 लिखा है, ये पहला ऑप्शन दिया गया था। तो 1000 की पावर 2 का मतलब ही तो यही लिखा है ना, यही तो लिखा है इसका मतलब। तो इसका पहला ऑप्शन क्या था हमारा वहाँ पे, राइट था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग ज़रूर दीजिएगा। एक नाजुक सा ये भी क्वेश्चन है, आसान सा है, आप चाहेंगे तो रिप्लाई दे सकते हैं। इनटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन लिखा है और मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे निकालनी है। लगाइए दिमाग, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग मुझे यहाँ पे अब क्या आंसर आएगा। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो टफ नहीं आ रहे। जैसे आज ही पेपर आपका CHSL का पेपर था, पेपर का एनालिसिस देखो, मैंने तो देखा है पेपर बहुत ईजी है, बहुत ईजी पेपर है। मैथ भी बहुत ईजी है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं।
वो कैट बैट लेवल के क्वेश्चन से नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल बना दिए गए उनको, थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी गई और इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा के रख दिया गया कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, एक आसान सा पिद्दू जैसा क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सोच में पड़े होंगे यहाँ पे कि सर इसको हम कैसे करें। तो आप मुझे बताओ, ये कंडीशन 56 की पावर क्वेश्चन मार्क लगी ना, तो इसका मतलब मुझे भी इधर 56 की ही पावर कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम कंपेरिजन करा पाएंगे वहाँ पे ना, तभी हम कंपेरिजन करा पाएंगे ना नियम नंबर 11 के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताओ, ये लिखा है 8 की पावर 4.2 और इंटू 64 की पावर 2.1 लिखा है। तो 60 जो 4 लिखा है ना, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 की पावर 2.1। आप बोले सर हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, घात के ऊपर घात, घातों गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोले सर ये आ जाएगा 8 की पावर 4.2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 की पावर 4.2 आ जाएगा। और इधर भी लिखा है 8 की पावर 4.2 लिखा है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी हमारी यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले सर इसको आप लिख सकते हैं 8 की पावर 8.4, इन दोनों से समझ पा रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर, इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 और इक्वल टू लिखा है 56 की पावर क्वेश्चन मार्क लिखा है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारी घातें समान है, घातें समान है, तो गुणा वाले केस में आधार का मल्टीपल हो जाएगा ना। मैंने आपको नियम समझाया ये वाला कि a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो इसको हम लिखते हैं ab की पावर m। समझाया कि नहीं समझाया, बोलो, समझाया कि नहीं समझाया, समझाया है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। एक एक लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, एक लाइन बाय लाइन। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाए ना, तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, आधार समान, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 56 की पावर 8 3 11.9 इक्वल टू 56 की पावर क्वेश्चन मार्क, आधार समान, तो इक्वल वाले केस में घातें भी समान हो जाती है हमारी वहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो बोलेंगे सर 11.9 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, 11.9। बहुत सारे बच्चों का जवाब आया और बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत भी आया। तो जिनका गलत आया है वो समझ लें, ठीक है। जैसे जयसिंह है भैया, जयसिंह भैया क्या गलत कर दिए, ये तुम्हारा आंसर कहाँ से आ गया 40.6। पता नहीं कहाँ क्या सोच रहे हो तुम, क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे, भाई दिमाग को सही चलाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 नंबर पे लिखा है 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2, ये जैसे लिखा है, ये लिखा है भैया, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, तो जल्दी से करो, जब तक मैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कर भी लोगे, लेकिन जल्दी से रिप्लाई दो। 9 क्या लिखा है, 8 की पावर 1.1 इंटू 4 की पावर 2.7 इंटू 2 की पावर 3.3 और इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप ये भी कर सकते हो। जल्दी से इसका मुझे रिप्लाई दो, जल्दी से रिप्लाई दो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क।
हाँ, ये 3 क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करिए आप लोग। ये तीनों क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट करिए और मुझे रिप्लाई दीजिए इन तीनों क्वेश्चंस के। जल्दी से कोशिश करें। तीनों हलवा क्वेश्चंस हैं। नाइन नंबर का 12, 8.2 ये किसका है भाई? अच्छा 8 का 2 है, ओके गुड, सही है। 10 नंबर का 29.4 गलत है भाई, शिक्षा सिंह 29.4 नहीं आएगा। जय सिंह का कह रहे हैं 9 का 13.1। छाया 2 की पावर 0.810। देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं अभी भी, है ना? समझ में आ रहा है कि सेट्स एंड इंडिसेस कितना आसान लगता है लेकिन होता नहीं, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है हम लोग। तो कन्फ्यूजन उस केस में आपको नहीं होगी जब तक तुम नियम को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे। जो मैंने ओवरऑल आपको 11 नियम समझे, छोटे छोटे एकदम बेसिक से नियम समझाए हैं, जब तक वो चीज़ों में आप एनालिसिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग एक बार और अच्छी तरीके से नियम को देख लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चंस को फिर समझिएगा, ठीक है? देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन दोनों का बेस हमारा इक्वल है, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 0.16 प्लस 0.04, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम 0.16 में 0.04 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.20, मतलब 0.2। ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? तो आप बोलें सर 0.20 या फिर 0.2, बात वही ना हमारी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है? तो बोले सर इंटू 2 की पावर 0.2 लिखा है हमारा यहाँ पे। अब आप मुझे बता 16 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोले सर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होला पावर 0.2, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 2 की पावर 0.2, ऐसा हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा अब आप मुझे बताओ, घात के ऊपर घात है तो घातों में गुणा भी हो सकता है भैया। जब मैं घातों को गुणा करा दूंगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा? तो बोले सर 2 की पावर क्या आ जाएगा? 0.2 इंटू 4 कराइए भैया, तो आ जाएगा 2 की पावर 0.8 आ जाएगा। आधार समान है ना, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जब जोड़ देंगे 2 की पावर 0.8 प्लस 0.2, 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? बोले सर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा और ध्यान से, पहले आप 10 समझ लो फिर इसका 9 समझ लेना, ठीक है? पहले 10 को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखना कैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर ये 9 है और यहाँ भी 9 है, दोनों जगह 9 9 है ना। जब दोनों जगह 9 9 है तो आधार समान होने पे गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 8.6 प्लस 3.9, दोनों को हम ऐड कराएंगे, 8 3 11 12, 12.5 आ जाएगा। ये यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 8 की पावर 0.39 और प्लस 8.6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलें से 12.5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इंटू 72 की पावर 4.4 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ ये घातें बराबर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर 9 इंटू 8 की होला पावर 12.5, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो इन दोनों को ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 72 की पावर इतना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये इधर लिखा है 72 की पावर 4.4 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। आधार समान
तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 72 की पावर क्या आ जाएगा, 12 4 16, 16.9 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। आधार समान तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.9। आंसर क्या आएगा, 16.9। अब समझ गए आंसर क्या आएगा 10 का, 16.9 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सेम थी, इन दोनों की पावर है सेम थी ना हमारी यहाँ पे, देखिए 8.6 8.6, तो इसको हम लिख सकते थे 72 की पावर 8.6 लिख सकते थे। यहाँ की पावर भी समान थी, इसको लिख सकते थे 72 की पावर 3.9 लिख सकते थे। फिर जब सब सारे 72 में आ जाते तो उसको हम सबकी पावर को हम क्या कर लेते, जोड़ लेते, इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते वहाँ पे। समझ रहे मेरी बात को आप, यहाँ पे आगे बढ़े। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ये 9 नंबर लिखा था, 2 की पावर क्वेश्चन हमारे साथ सबको 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1.1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2.7, और ये ऑलरेडी 2 की पावर में ही लिखा था, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3.3, और ये बन जाएगा 2 की पावर 5.4, गुणा केस घातें जुड़ जाएंगी हमारी यहाँ पे, और ये 3.3 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर जोड़ दिया भैया, तो ये कितना आएगा 6.6, मतलब 6.6 12 आ जाएगा, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ गए भाई सभी लोग, 9 का आंसर क्या आएगा, 12। भाई बहुत अच्छे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 नंबर तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी तो समझो बस हम 0 लेवल पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम 0 लेवल, है ना। क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे जब आपको ये कंप्लीट होगा। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा भैया, कैसे काम चलेगा। आइए अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन आने वाला है, 343 इंटू 49 अपॉन 216 इंटू 16 इंटू 81, ये लिखा है। 343 सब लोग जानते हैं 7 का क्यूब होता है, तभी मैंने कहा था आपसे कि 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद कर डालो, 1 से 50 तक के वर्ग याद कर डालो, बहुत यूज आएंगी सब चीज़ें। 49 7 का स्क्वायर, 216 6 पावर 3 हो गया। ये क्या लिखा है 16 मतलब 2 की पावर 4, और 81 मतलब 3 की पावर 4। आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये लिखा है 6 की पावर 3, घातें समान, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होला पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 इंटू 3 मतलब 6 की होला पावर 4 हो जाए। बहुत अच्छे वैसे शिक्षा संघ, बहुत अच्छे भैया, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, नौकरी ज़रूर लगेगी। आज नहीं कल लगेगी, कल नहीं परसों, नौकरी ज़रूर लगेगी। जो लगे रहते हैं उन्हीं की जॉब लगती है, और जो कुछ समय पढ़ाई किए फिर छोड़ दिए, फिर कुछ समय पढ़ाई किए फिर छोड़ दिए, उनका कुछ नहीं होता। वो केवल पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। जो कंटिन्यू लगे रहते हैं ना, उनको सफलता ज़रूर मिल जाती है ना। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद होते हैं। मैं तो करता ही रहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। आप अपने अंदर खुद झांक के देखिए कि हमें क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं दूर करूँ, फिर अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ठीक है, जैसे क्या लिखा है 2 की पावर 2 की पावर x लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इक्वल टू 16 की पावर 2 की पावर 3x, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे
x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भैया ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ज़रूर मिल सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिल सकता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। पहले आप लोग ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। 2 की पावर 2 की होल पावर x, नहीं होल पावर 2 की पावर 2 की पावर x इक्वल टू 16 की पावर 2, और उधर क्या 2 की पावर कितना लगा 3x लिखा है। नहीं आ रहा है, ट्राई किया, लो आने लगे, रिजल्ट आने लगे ना, देखो आने लगे रिजल्ट तुरंत ही। जैसे मैंने कह दिया कि ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में मिलेगा, रिजल्ट आने लगे, क्वेश्चंस नहीं आ रहा। अभी तक जो क्वेश्चंस बहुत ही बेकार थे, बहुत आसान थे, उनको लोग फटाफट रिप्लाई दे रहे थे। एग्जाम वाले क्वेश्चंस का रिप्लाई दिक्कत कर जाता है। समझो, अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई हम नई अप्रोच नहीं समझाएंगे, करना वैसे ही है, बस सीखना है क्या क्या किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 की पावर x। जब ये 2 की पावर के अकॉर्डिंग लिखा है तो क्यों ना इसको हम 2 की पावर के अकॉर्डिंग लिखें, तभी तो हम कंपेरिजन करा पाएंगे वहाँ पे। तो बेटा मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की होल पावर 2 की पावर 3x। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, जैसे लिखा है 2 की पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ घात के ऊपर घात, या ब्रैकेट सिंबल मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है, तो ये जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3x, ऐसा हो जाएगा। ये आधार समान है बेटा, तो घातें भी क्या होंगी, समान हो जाएंगी। ये देखो दिया जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 3x, ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा ये। अच्छा 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो मैं इसको बेटा क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3x प्लस का 2। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। नहीं, आधार समान तो इक्वल केस, तो घातें भी समान हो जाएंगी हमारी, तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे x इक्वल टू 3x प्लस 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक नहीं, मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर दूँ। चलो एक लाइन में और लिख देता हूँ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ये कितना आ जाएगा बोले सर 2x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर माइनस की 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस की 1। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे, माइनस की 1। नहीं दिख रहा, लो भैया देखो, यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं फिर से। ये लाइन दिखी थी आपको 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 2 वाली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर x इक्वल टू 3x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आधार समान तो घातें भी समान हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1। अब दिख गया, अरे अब तो दिख गया। सभी लोग समझ गए भाई। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरी मजा आई होगी समझने में। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिल सकता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। x की पावर 3/2 इक्वल टू x की पावर 3/2 की होल पावर x। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन में दिमाग लगा लीजिए। अच्छा
अगर इसके पहले वाले में दिमाग नहीं लगा तो भाई इसमें दिमाग लगाइए। देखिए अब क्या दिमाग लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। यस सर, हाँ जी ओके आ गया सर। सर जी दिख नहीं रहा, अरे दिख गया सबको। हैं लगते हैं आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन फंस रहे हैं ना क्वेश्चन ये वाले। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये लिखा है x की पावर 3/2 लिखा है। घात के ऊपर घात ब्रैकेट सिंबल हटने से मल्टीप्लाई के सिंबल है, तो x की पावर क्या आ जाएगा, ये 3/2 और x हो जाएगा। ओके, आधार समान होगा ना, ये देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो घातें इक्वल हो जाएंगी। तो x की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2x। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो आप जानते ही हैं, अगर a की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a होती है। अगर कोई x लिखा है, x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 होता है, मतलब पावर 1 हमारी रहती है। बस आप लिखें चाहे ना लिखें उस पर। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताइए, ये x की पावर 1.5 लिखा है ना, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। और ये x की पावर 1 लिखा है, ये मल्टीप्लाई के सिंबल के अकॉर्डिंग है, इधर जाएगा डिवाइड के अकॉर्डिंग पहुंचेगा। जब डिवाइड के अकॉर्डिंग पहुंचेगा तो बेटा भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। x 1.5 और x 1 तो कितना आ जाएगा, तो बोले x की पावर आ जाएगा 1/2। समझ पाइए लाइन, समझ पाइए लाइन। ओके, इक्वल टू क्या है, तो बोले सर 3/2 है हमारा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं तो x की पावर 1/2 की होल पावर 2, 3/2 की होल पावर 2। तो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई से 2 से 2 कट जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 9/4 आ जाएगी। या फिर मेरे ख्याल से अगर आप ये चीज़ जानते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे x की पावर 1/2 इक्वल टू a लिखा है, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू a की पावर 2 भी होता है, शायद जानते हो। अगर जैसे लिखा है x की पावर 1/m लिखा है इक्वल टू a लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू a की पावर m होता है। शायद जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते जैसे मैं अभी सर्ट्स पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी आपकी। वैसे समझ रहे होंगे ये चीज़ को, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग करने से ये सीक्वेंस बन जाता है। यहाँ पे दोनों पक्षों की पावर m करने से ये सीक्वेंस बन जाता है हमारा वहाँ पे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ लगाती तो ये x की पावर 1/2 है, उधर जाएगी तो ये स्क्वायर बना देगी, मतलब पावर हमारी उल्टी हो जाती है। अगर यहाँ पे 2/3 होता तो यहाँ पे 3/2 हो जाता। समझ पा रहे हैं। जैसे अगर लिखा होता है x की पावर m/n इक्वल टू y लिखा है, तो बन जाता है x की पावर x इक्वल टू y की पावर n/m बन जाता हमारा यहाँ पे। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 9/4। छाया 9/4। सर जी एक बार और समझा दीजिए। अरे अब ये कहाँ रह गई, ये लाइन क्या थी, x की पावर 3/2 की होला पावर x, होला पावर मतलब घात के ऊपर घात, तो घातों गुणा हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 x हो जाएगा। हमारे आधार समान तो घातें भी समान हो जाएंगी। ये x की पावर 1 लिखा है, x की पावर 3/2 मतलब 1.5 लिखा है। जब ये x इधर आएगा तो भाग में आएगा, भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। मतलब ये इस तरीके से बनेगा जाके x की पावर 3/2 मतलब 1.5 और बटे x मतलब x की पावर 1 बन जाएगा, और इक्वल टू दिख रहा होगा आपका 3/2 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 1.5 में जब आप 1 घटाओगे तो x की पावर कितना आएगा 0.5। 0.5 का मतलब ही तो 1/2 होता है। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी। देखिए x की पावर 1/2 इक्वल टू 3/2 आ गया। अगर आप दोनों पक्षों को वर्ग करा लेते हैं तो x की पावर 1/2 की होला पावर 2 इक्वल टू 3/2 की होला पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 आ गई। या फिर अगर आपने वो चीज़ समझी है तो 1/2 उधर जाएगी तो ये स्क्वायर बना देगी हमारी पावर वहाँ पे। तो x की पावर 1/2 x की डेट क्या आ जाएगी आपकी 9/4 आ जाएगी वहाँ पे। समझ रहे मेरी बात को, आप समझ गए, अल्पना आप समझ में आ गया आपको।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 14 नंबर पे। 14 में क्या लिखा है? 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 की होल पावर 3, और वैल्यू आपसे पूछ रहा है x की। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताया जाए कि आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए, अच्छा समझिए। 27 की पावर 2x माइनस 1, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होला पावर 2x माइनस 1। 243, तो ये होता है 3 की पावर 5 होता है भाई। 3 की पावर 4 को हम 81 बोलते हैं। अगर हम 81 से 3 का मल्टीपल करा दें तो ये तो आ जाएगा 243। तो इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 5 होता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए पहले से ही। तो ये बन जाएगा 3 पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीपल, तो 3 की पावर 6x माइनस 3 इक्वल टू 3 की पावर 5। आधार समान, घातें भी समान हो जाएंगी हमारी यहाँ पे। तो 6x इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे? 4/3। कहीं पे गलत कर दिया क्या हम? कहाँ गलत किया हमने? ओहो, ये देखो गलत हो गया। इसकी पावर 3 थी ना हमारी यहाँ पे, तो इसकी पावर 3, तो ये 5 3 15 हो जाएगा, इधर जाएगा 18 हो जाएगा ये है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 से काटने से 3 हो जाएगी। हो गया भाई। चलिए फिर आगे बढ़िए। आसान था क्वेश्चन, टफ नहीं था। और वैसे भी आपके पेपर में टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बस क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है ना, और कुछ नहीं है वहाँ पे। बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर पे आ जाइए। लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 की पावर 3x माइनस 1 लिखा है, और आपसे वैल्यू पूछ किसकी रहा है? x इक्वल टू क्वेश्चन मार्किंग। ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इसका मुझे रिप्लाई देना है यहाँ पर। देखिए, ये लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 21, इसको हम 2 की पावर कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 5 को हम 32 बोलते हैं, 3x माइनस 1। तो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 21, इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 की पावर 15x माइनस 5। आधार समान, घातें भी समान, तो 2x प्लस 21 इक्वल टू 15x माइनस 5। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा? 13x इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू कितनी है? 13 से डिवाइड करने पे 2। अरे आ गया 2। रफ किया जाए भैया, इसको भी किया जाए रफ। चलिए रफ किया जाए। तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए, इंडिसेस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इंडिसेस के कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन समझाए हैं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाने हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि बेस इस वजह से मैंने आपके बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कराए, क्योंकि आपने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं। उन कॉन्सेप्ट के यूज कैसे होंगे फिर आप समझ गए इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू। और जब इनके अच्छे लेवल क्वेश्चंस आएंगे, इनसे हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपका दिमाग भी काम करेगा कि हमें किस तरीके से इनको कॉन्सेप्ट को लगाना है, कहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में आ जाएगा। बस इतना कोशिश करिएगा यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस को ओरल में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ओरल में हो जाते हैं। करना ही क्या होता है, बस छोटी छोटी फिगर का में जोड़ना घटाना ही होता है। तो आप कोशिश करेंगे तो ओरल
में ही जोड़ घटा सकते हैं। कुछ पेन कॉपी की नीड नहीं होती, आप चीज़ें सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि हम ओरल में ही सॉल्व कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। चलिए फिर, अभी तो मैंने इंडिसेस का आपको बेस समझाया, अब आप लोग हेडिंग लगा लो सर्ट्स। अब आप लोग हेडिंग लगा लो सर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर्ट्स आपका, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है। सर्ट्स मतलब करनी। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं करनी होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं करनी होती क्या है, करनी किसे कहते हैं हम लोग। तो बेटा करनी किसे कहते हैं कि बेटा ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब कुछ के दिमाग में सर जी p/q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब इरेशनल नंबर। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हीं को क्या हम सर्ट्स कहते हैं। यस, आप सही पहचान रहे हैं कि जितनी भी सर्ट्स होती है ना वो हमारी इरेशनल ही होती हैं। मतलब जितनी भी सर्ट्स होती हैं ऑल इरेशनल नंबर आर सर्ट्स, मतलब जितने भी हमारे इरेशनल, या यहाँ पर लिखिएगा ऑल सर्ट्स आर इरेशनल, मतलब जितनी भी सर्ट्स होती हैं वो सारी हमारी इरेशनल होती हैं, अपरिमेय होती हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, सर्ट्स कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, जैसे बेटा आपसे कह दूं कि ये लिखा है, ये लिखा है रूट लगा है, यही तो आपकी सर्ट्स होती है। जैसे लिखा है क्यूब रूट, यही सर्ट्स है आपकी। जैसे लिखा है यहाँ पे फोर्थ रूट, यही सर्ट्स हैं आपकी, इसी को हम सर्ट्स कहते हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है फिफ्थ रूट, ये हमारे यहाँ पे है ना। अगर मैं इनके अंदर कोई वैल्यू लिख दूँ, जैसे यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो यदि इनके मान हमारे, यदि इनके मान क्या आ रहे हैं, इरेशनल में आ रहे हैं, अपरिमेय में आ रहे हैं। अगर अपरिमेय में आ रहे हैं मतलब इरेशनल आ रहे हैं, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी सर्ट्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या √4 एक सर्ट्स है, क्या √4 एक सर्ड है, बोलेंगे नहीं है, क्योंकि √4 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारी सर्ट्स नहीं होती, इरेशनल नंबर हमारी सर्ट्स होती हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा लिखा है ³ √27, क्या ये सर्ड है, बोलेंगे ये भी सर्ट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले सर 3 आ जाएगी, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है हमारा यहाँ पे। बात समझ रहे मेरी। अगर मैं आपसे कह देता हूँ ये लिखा होता है ³ √9, तो ये ³ जो 9 है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो इसको आप कह सकते हैं सर्ड लिखिए हमारे यहाँ पे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि सर्ड किससे कहते हैं, सर्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। बात मेरी इतनी क्लियर हो रही है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हमारा रूट, जिसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं। ये क्या हमारा घनमूल का सिंबल होता है। ये क्या है, चतुर्थ मूल। इसी तरीके से हम लोग आगे बोलते हैं यहाँ पे। इतनी मेरी बात क्लियर, सर्ट्स को समझ पाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा के समझाएं आपको। चलिए बस बोल दिया करिए कि हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, एक भी डाउट नहीं है। अगर बेटा लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये जैसे लिखा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ये ए होता है ना, ये जो ए लिखा है, इस ए को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग रेडिकेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये एम है, जो ये एम है, या फिर इसको आप एन लिख लीजिए, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। जो ये एन है ना, ये जो एन, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सर्ट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सर्ट्स बोलते हैं। और जो ये सिंबल बना ना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रूट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं हमारा यहाँ पे। अगर ये लिखा है हमारा यहाँ पे, क्या लिखा है, तो बोलेंगे सर ए का nth रूट। इसको हम क्या लिखेंगे भाई, अगर मैं इसकी वैल्यू पे बात करूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू जो होगी उसको मैं लिखूंगा ए का nth रूट मुझे निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, ए का nth रूट। मतलब इसको हम पढ़ेंगे ए का nth रूट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ए का nth रूट पढ़ते हैं इसको। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पक्का। इतनी मेरी बेसिक बातचीतें क्लियर हो रही हैं सभी को। अच्छा, तो फिर आप ये भी समझ रहे होंगे कि जैसे ये लिखा था हमारा यहाँ पे
ये लिखा था, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। जानते हैं, क्योंकि मैंने ये स्टेप आपको समझाया है कि जैसे ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो वर्गमूल में बेटा 2 रहता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे लिखा है ये क्यूब रूट लिखा है, तो इसको हम x की पावर 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी ये चीज़। अभी आगे स्टेप बढ़िए आप पहले। जैसे मैं कहता हूँ आपसे यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/4 हमारे यहाँ पे। इतनी बातचीत मेरी क्लियर हो रही है, इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, किसी भी प्रकार का? आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके। जल्दी से आप लोगों के कुछ बातचीतें, यस 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 यस, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग बताते हैं वहाँ पे मुझे, यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया कि सेट्स हम किसे कहते हैं, सेट होती क्या है, इसकी किस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़िएगा, अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा यहाँ पे। कुछ सेट के प्रकार होते हैं, कुछ सेट्स के प्रकार होते हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहला सेट्स होता है हमारा प्योर सेट। क्या होता है हमारा यहाँ पे? प्योर सेट्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णकर्णी। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आज तक आपने ऐसा बेसिक से नहीं पढ़ा होगा, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। प्योर सेट्स बेटा, प्योर सेट मतलब पूर्णकर्णी क्या होता है, तो बेटा याद रखिएगा पूर्णकर्णी क्या होती हैं। ऐसी करणियाँ जो एक के अलावा कोई उनका दूसरा फैक्टर ना हो, उन्हें हम लोग पूर्णकर्णी कहते हैं। कहने का आशा ये है, जैसे लिखा है यहाँ पे √2, जैसे लिखा है यहाँ पे ³ √3, जैसे लिखा है 5th√7, इनका आप एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इस √2 को आप √2 ही समझेंगे, कुछ इसकी और फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते वहाँ पे। ³ √3 को आप ³ √3 ही समझेंगे, कुछ नया फैक्टर आप नहीं बना सकते वहाँ पे। समझ पा रहे हैं पूर्ण सेट्स क्या होती है हमारी यहाँ पे? ओके, तो पूर्ण सेट्स किससे कहते हैं आप समझ गए होंगे, पूर्ण सेट्स किससे कहते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिक्स सेट्स पे, और कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं कमेंट आपके साथ साथ पढ़ता रहूँगा। मिक्स सेट मतलब मिश्र करणी। अब देखो ये मिश्र सेट क्या होती है हमारी यहाँ पे, मतलब ऐसे सेट्स जिनमें कोई रेशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी सेट्स जिसमें कोई रेशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाए। ये जो सेट्स होती हैं वो हमारी इरेशनल होती हैं, मतलब उन सेट्स के साथ, मतलब इरेशनल नंबर के साथ में अगर कोई रेशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्स सेट्स बोलते हैं। मतलब जैसे लिखा है हमारा 2√3 लिखा है, ये हमारी मिक्स सेट है। जैसे लिखा है 4³ √5 लिखा है, ये हमारी मिक्स सेट है। जैसे लिखा है यहाँ पे 6/4 जैसे लिखा है, ये हमारी क्या सब मिक्स सेट्स हैं। क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × √3 करके लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 × 2 × ³ √5 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूँ। बात समझ पा रहे हैं? मिक्स सेट्स किससे कहते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस होती है मिक्स सेट्स की, ठीक है। अब बेटा जो तीसरी सेट्स आती है उसको भी आप लिख लीजिएगा। तीसरी सेट्स होती है आपकी सिमिलर सेट, सिमिलर सेट्स। इससे आप लिखिए हिंदी में समरूप करणी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? समरूप करणी। बहुत बेसिक से
क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इसके पहले भी मुझसे सर्ट्स पढ़ी होंगी ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा होगा, इतना डीप जाके नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने 2020 के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 2019 के जो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे वहाँ पे, उन्हीं के मैंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मैं जितनी बार कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, उससे बहुत चीज़ें चेंज कर देता हूँ। तो सिमिलर सेट्स का मतलब क्या होता है, समरूप करणीय का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ऐसी सेट्स जिनके इरेशनल पार्ट क्या हो, समान हो। ऐसी सेट्स जिनके इरेशनल पार्ट क्या हो, समान हो, उन लोग समरूप सेट्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे लिखा √7, जैसे लिखा है 3√7, ये क्यूब में नहीं, बाहर है 3, ओके। जैसे लिखा है यहाँ पे 4√7, जैसे लिखा है यहाँ पे हमारा 7√7। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इरेशनल पार्ट है ना हमारा, जो इरेशनल पार्ट है वो क्या है बेटा, हमारा समान है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारी यहाँ पे, ये समरूप सेट्स हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टाइप पे। जैसे लिखा है यहाँ पे 2√5, जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है 4√5, जैसे लिखा है यहाँ पे 7√5 लिखा है। ये सारी के सारी क्या है, ये क्या हमारी यहाँ पे सिमिलर सेट्स हैं। ये क्या हमारी यहाँ पे सिमिलर सेट्स हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये सिमिलर सेट्स हम किससे कहते हैं और यहाँ पे क्या कंडीशंस होती हैं। अब देखो सिमिलर सेट्स के यूज क्या होते हैं, कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सिमिलर सेट्स पे, अगर मैं सिमिलर सेट्स से आपसे बोलूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे 12√2 + 5√2, आप देख रहे हैं सिमिलर सेट्स हैं ये। मतलब अगर सिमिलर सेट्स को मुझे जोड़ना है, अगर मुझे समरूप करणियों को जोड़ना है, तो जैसे हम इसके पहले बेसिक वेरिएबल को जोड़ते थे ना, वैसे इनको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोले से 12√2 हो जाएगी। बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि आप लिखा है 5³ √7 + 2³ √7, इरेशनल पार्ट हमारा क्या है, क्या हमारा समरूप आपको दिख रहा है, यहाँ पे समान दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7³ √7 हो जाएगी हमारी यहाँ पे। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इन्हीं के मल्टीप्लाई पे बात करता हूँ, अगर समरूप करणियों के मैं मल्टीप्लाई पे बात करता हूँ यहाँ पे, जब समरूप करणियों के मल्टीप्लाई पे बात होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे रेशनल पार्ट हैं वो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे, लेकिन जो इरेशनल पार्ट, जो हमारे कॉमन पार्ट हैं, जैसे √2 × √2, तो जब √2 × √2 तो ये 2 आ जाता है, मतलब वही नंबर आ जाता है जो हमारा लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये आप जानते भी हैं सर, अगर √3 × √3 कराते हैं तो 3 आता है, क्योंकि ये समरूप करणियों के अकॉर्डिंग टू नियम बन जाता है इनका हमारा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरी यहाँ पर कि 7√2 × 5√2 कितना जाएगा, 7 × 5, और √2 × √2 कितना जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 7×5 = 70 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये कंडीशंस होती है हमारी किसकी, समरूप करणियों की कंडीशंस होती है। किसकी होती है बेटा, समरूप करणियों की ये कंडीशंस होती है। इतनी बातचीतें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं समरूप करणियों पे एक क्वेश्चंस बना के समझा रहा हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चंस ले रहा हूँ समरूप करणियों पे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा रिप्लाई मुझे दे पा रहा है यहाँ पे। यस, ओके, चलिए ठीक है। जैसे लिखा है √50 माइनस √98 प्लस √162, जैसे ये लिखा है। ये सिमिलर सेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस टाइप के। तो आप मुझे बताओ, ये √50 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √25 × 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 से 5 बाहर आ जाए तो इसको 5√2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर 49 × 2, तो 49 के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7√2। इतना तो आप लोग जानते हैं ना। और ये कितना बन जाएगा, बोलेंगे √81 × 2
तो 81 से 9 बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम 9√2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 5 14 में 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 7√2, क्योंकि भाई क्या है, समरूप करणियों के अकॉर्डिंग टू, इस वजह से इनके हम वेरिएबल पार्ट को सीधे सीधे घटा लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा सिमिलर सेट्स का एग्जाम्पल, किसका कैसे यूज होता है। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा 7√2। ओके, अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, चौथी लिखिएगा कॉन्जुगेट सेट। कॉन्जुगेट सेट्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्जुगेट सेट्स को। ठीक है, और हिंदी तो आप सबसे जानते होंगे, संयुग्मी करणी, संयुग्मी करणी इसको बोलते हैं हिंदी में यहाँ पर। और ये संयुग्मी करणी क्या है, अब इसको भी समझ लीजिए, संयुग्मी करणी होती क्या है हमारी यहाँ पे। तो इस पर लिख लीजिएगा कि ऐसी मिश्र करणियाँ जो होती हैं हमारी वहाँ पे, इनके रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट दोनों एक समान होते हैं, बस इनमें साइन डिफरेंस होते हैं हमारे यहाँ पे। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ लिखी है यहाँ पे कि a+√b, क्या लिखा है, a+√b, या फिर एक चीज़ इसमें और नोटिस कर लीजिएगा, जो कॉन्जुगेट सेट्स होती है ना, इस पर लिख लीजिएगा कम से कम एक नंबर हमारा इरेशनल होता है। इस पर लिख लीजिएगा कम से कम एक नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है हमारा यहाँ पे। कहने का मतलब है कम से कम एक हमारा पार्ट क्या होगा, सेट्स में होगा, या फिर दोनों पार्ट भी हो सकते हैं, कम से कम एक जरूरी है। अगर दोनों ही पार्ट रेशनल होंगे तो सेट्स रहेगी नहीं वो, तो इस वजह से कम हमारे पास में एक पार्ट जो होना चाहिए वो इरेशनल रहना चाहिए, मतलब सेट्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो a+√b लिखा है, तो यहाँ पर जो b होगा या फिर √b जो होगा, ये नॉन परफेक्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे। जब नॉन परफेक्ट नंबर b होगा तब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं वहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो a+√b है। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट पे बात करता हूँ, जिसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो केवल साइन चेंज रहता है बस। रेशनल पार्ट बराबर होता है, इरेशनल पार्ट बराबर होते हैं, केवल साइन का डिफरेंस रहता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट है। अभी तक आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करते थे, लेकिन अभी तक आपने इसका बेस नहीं समझा था, और आज आप इसका बेस समझ रहे हैं कि है क्या सभी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ऐसे लिखा है √a-√b, भाई मैंने कम से कम एक बोला था ना, होने के लिए दोनों भी हो सकते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर √a+√b बन जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा भाई हमारा यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को भी, सभी लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है 2+√3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बोले सर 2 - √3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे लिखा है यहाँ पे 5√5 - √3 लिखा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप लिखेंगे √5 + √3 लिखेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे लिखा है यहाँ पे 3+, ऐसे लिखो इसको, √7 प्लस, नहीं √5 + √7 लिखो, ऐसे लिख लो इसको, √5 + √7, ये लिखा है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 + √7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बहुत बच्चे इसको में लिख लेते हैं √5 - √7। आप ये नहीं लिखेंगे, आप सदैव पहले बड़ा नंबर होगा बाद में छोटा नंबर होगा, तो इसको इस तरीके से कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखेंगे √7 - √5। समझ रहे मेरी बात को, कि जब भी कुछ इस तरीके से कंडीशंस होंगी तो पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर रहता है। अगर माइनस का केस आ रहा है, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, कोई स्क्यूज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, लेकिन इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें समझना सीखना होता है। इतनी चीज़ें क्लियर, जल्दी से कमेंट करें आप मुझे, क्या इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हैं, जल्दी से कमेंट करें।
चलिए मान लेते हैं क्लियर है। वैसे क्लियर होंगी क्योंकि बहुत आहिस्ता से हर एक पॉइंट को समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ऑफलाइन क्लासें भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं और मैं डेट भी आपको बता दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ओपन तो आपके 15 तारीख से होने लगेंगे। बहुत लोगों ने ओपन अभी भी कर दिए हैं, लेकिन मैं 15 तारीख से ओपन होंगे। अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, वर्कआउट हो रहा है, सैनिटाइज़ हो रहा है, सब ये चीज़ें हो रही हैं। 15 तारीख से इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे और 15 तारीख से एडमिशन, मतलब आप अपना कंफर्म कर सकते हैं आके कि हाँ सर हम किस बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लास के लिए मैं एक आध दिन में आपको जल्दी से बता दूँ किस डेट से कौन सा बैच स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, लिखिएगा 2 करणियों की लिख लीजिएगा यहाँ पे, 2 करणियों के बराबर होने की शर्त। 2 करणियाँ बराबर कब होती हैं इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ, लिखा है a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी लिखा है। ये दोनों करणियाँ तभी बराबर होंगी जब रेशनल पार्ट के बराबर हो, इरेशनल पार्ट के बराबर हो। कहने का मतलब है कि ये तभी संभव होगा जब a बराबर c होगा और b बराबर d होगा, ठीक है भाई। अब इस कंडीशन से आपके पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। इस कंडीशन से आप पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। मैं फटाक से कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इस कंडीशंस पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए इस कंडीशन से। एक क्वेश्चन था आपके इस कंडीशन पे, लिखा था a-1 ब्रैकेट में √2 + 3 इक्वल टू b√2 + a, और वैल्यू आपसे पूछी गई थी यहाँ पे a + b की। ये क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, शायद आपने अटेम्प्ट किया हो, लेकिन आज आपको इस क्वेश्चन का पूर्णतः मतलब मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। a-1 और अगले ब्रैकेट में √2 + 3 इक्वल टू b√2 + a, और वैल्यू आपसे पूछी गई थी a + b की। और ये आपके पेपर में आ भी चुका है, 2016 से सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस वजह से समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और किस सिचुएशन, किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू बनते हैं, ये भी तुम्हें समझना है। अब देखिए कैसे हम रिप्लाई देंगे यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, अगर हम ये क्या पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, जब इरेशनल पार्ट का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा हमारा इरेशनल पार्ट ही तो रहेगा। तो ये इरेशनल पार्ट और इस इरेशनल पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a-1 इक्वल टू b आ जाएगा हमारा यहाँ से। और जब 3 का मल्टीपल इस पे होगा तो ये क्या हमारा रेशनल पार्ट रहेगा, तो रेशनल पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a - 3 इक्वल टू a। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, पक्का? ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा हमारा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी यहाँ पे 3/2। जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 रख दूंगा तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/2 - 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1/2। अब a + b की वैल्यू पूछ रहा था, तो हम भाई निकाल लेते हैं a + b की वैल्यू। तो 3/2 + 1/2, तो आंसर कितना आ गया 2। समझ पाए भाई यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए, नहीं। तो एक क्वेश्चन ये आया था आपके पेपर में। एक क्वेश्चन मैं और इसी कंडीशंस पे कराता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, और इसके फिर मैं आज की क्लास को ओवर कर दूंगा। और फिर हम लोग जो कल की क्लास में सीखेंगे ना, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शर्ट्स के नियम, कि शर्ट्स के नियम क्या होते हैं। जैसे आज मैंने इंडिसेस के नियम समझाए हैं, फिर मैं शर्ट्स के नियम समझाऊंगा आपको। फिर शर्ट्स के नियम को समझने के बाद में फिर हम शर्ट्स से आधारित क्वेश्चंस करेंगे और इस सीट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में जो मैंने सीट अपलोड की है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे कंप्लीजन ऑफ शर्ट्स पे, ठीक है।
तो सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये अभी हाल ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 4x माइनस 9 प्लस रूट 4x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस रूट 7, ये लिखा है भाई। और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे वैल्यू किसकी पूछ सकता है, x की। किसकी वैल्यू पूछ रहा था, हमारी यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा था। अब देखो इसको हम कैसे कंपेरिजन कराते हैं, और यहाँ पे हम किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंडों में लाते हैं। क्योंकि जो बच्चे इस सेगमेंट को नहीं पढ़े होते हैं ना, वो मालूम क्या करते हैं, अलजेब्रा क्वेश्चन है, लाओ दोनों बच्चों को वर्क कराते हैं, फिर वर्क ही कराते रहते हैं, वो टाइम अपना इतना वेस्ट कर देते हैं। देखना भी कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो आप मुझे बताओ, जो ये 5 लिखा है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोले सर इसको लिख सकते हैं रूट 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप मुझे बताओ, ये माइनस ये प्लस का है, तो इसका माइनस वाला पार्ट हमारा रूट 7 होगा और प्लस वाला पार्ट हमारा क्या होगा, रूट 25 होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका कंपेरिजन इससे करा लें, इसका कंपेरिजन इससे करा लें। तो कोई भी कंडीशन ले लो, x की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी, क्योंकि तो ये क्या लिखा है 4x प्लस 9, तो 25 को लिख सकता हूँ मैं 16 प्लस 9, क्या लिख सकता हूँ 16 प्लस 9, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोले सर 4 आ जाएगी। लो आंसर आ गया आपका। विद इन सेकेंडों में हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तब आपको पता चलेंगी जब आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तब तो चीज़ें जल्दी से कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, पेपर में बस हो रहा है आपका दोनों बच्चों को स्क्वायर, टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें समझना है, तो इनका बेस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। वही मैं कर भी रहा हूँ आपका, कि जो बेस है वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप समझ में है। बस आपको करना क्या है, पहले तो लोगों को बताना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये तो आपको करना ही करना है, इतना आपको करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा लगेगा और कोई मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा इंप्रूव करके आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अच्छे से कर पा रहा हूँ, अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझते हैं कि कितने दिनों से हम लोग जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब तो इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा ही हो जाएगा और सारी चीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। चलिए फिर अपनी आज की क्लास में यहीं से ओवर करता हूँ, और कल के दिन जैसे आज तो कल नेटवर्क इशू की वजह से आज मैं लेट हुआ हूँ, नहीं तो आज मैं लेट नहीं था, बहुत पहले ही सब कुछ सेटअप मैंने कर लिया था। केवल नेट प्रॉब्लम हुई, नेट ही नहीं चल रहा था, पूरा का पूरा नेट ही ब्लॉस्ट हो गया था एक तरीके से देखें। तो फिर मैंने कॉल वगैरह की, फिर नेट अपना सही करवाया, इस केस में थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कल मैं थोड़ा सा टाइम से मिलूँगा आप लोगों को, और जब नोटिफिकेशन आया करिए तो आप लोग तैयार रहा करिए, तुरंत पेन कॉपी लेके बैठ जाया करिए। चलो फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं से ओवर करता हूँ, अगली मुलाकात इसी सॉन्ग से होती रहेगी। चलिए आज के लिए तो इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।